हवाएं उसे सलाम करती हैं। तुम्हारे पास बड़ी दौलत नबी पाक की गुलामी की है, बस सिर्फ और सिर्फ बात इतनी हो गई कि इस जालिम दुनिया ने तुम्हारे गले से वो पट्टा खींचने की कोशिश की, जो गुलामी का पट्टा तुमने सदियों से मेरे मुस्तफा की गुलामी का अपने गले में डाल रखा है। इस पट्टे को कभी निकालने मत देना। जब तक तुम्हारे गले में मेरे मुस्तफा की गुलामी का पट्टा रहेगा, हर कुत्ते को तुम पट्टा डाल सकते हो। हक है, हक है। हर कुत्ते को तुम पट्टा डाल सकते हो। आज शान रिसालत नाम से मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के नाम से ये जलसे का इनेकाद है, और इसमें मजीद मेरे लिए बाइस बरकत यह है कि आज मेरे शेख मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया का उर्स मुबारक भी है। अल्लाह करीम उस उर्स की बरकत से आप सबके और मेरे ईमान में इजाफा अता फरमाए। कौन है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम? अपने तो अपने गैर भी उनकी तारीफ किया करते हैं, और दुनिया भर ये जानती है कि नबी के जैसा कोई नहीं था। अगर मैं एक लिस्ट आपके सामने पेश करूं, हिंदुओं के बड़े बड़े जो उनके गुरु रह चुके, ईसाइयों के जो बड़े बड़े पादरी रह चुके, या फिर सिखों के बड़े बड़े जो उनके गुरु हो चुके, इन सब की तहरीरें मौजूद हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में वो सब रतबुल लिसान रहे। हर जमाने का, हर फिरके का, हर दीन का मानने वाला मेरे नबी की अजमत को सलाम करता है। लेकिन इतनी बात याद रखे, मेरे नबी की अजमत और तारीफ करने के लिए हलाली होना जरूरी होता है। ये बात समझ लें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत सूरज से ज्यादा रोशन है। दिन में सूरज निकल जाए और अगर कोई कहे कि सूरज काला है तो आप उसे क्या कहें? सिवाय तेरे कालेपन के और कुछ नहीं हो सकता। सूरज तो रोशन है, सूरज रोशन है। लेकिन मेरे नबी पाक की शान में अगर कोई उंगली उठाता है तो ऐ सुनियो, कुरान की जुबान में मैं बताता हूँ कि जिसने भी गुस्ताखी की या हुजूर की सीरत पर उंगली उठाई, कुरान के फार्मूले के एतबार से वो हलाली नहीं हो सकता। उसकी माँ ने खता किया हो, कुरान में अल्लाह फरमाता है जिसने रसूल को गालियां दी वो जिना से पैदा होता है, जिना से पैदा होता है। तहकीक करने की जरूरत नहीं, वैसे ही सामने आ जाएंगी बातें। जितने गुस्ताख होंगे उनकी सारी हकीकतें बाहर आ जाएंगी। एक मर्तबा मेरे अजीजों, आपको मैं ये बात बता दूं, हुजूर की इज्जत पर पहरा देना, अगर अल्लाह करीम ने तुम्हें इस खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया तो अपने एजाज पर फख्र करो कि ये खिदमत आम आदमी के जिम्मे नहीं दी जाती। अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे अपने महबूब के लिए चुनता है। अगर हुजूर की मोहब्बत के लिए तुम्हें चुना गया या उनकी इज्जत पर पहरा देने के लिए चुना गया तो फख्र करो और शुक्र करो। इसलिए कि नबी पाक का डिफेंस करना और दिफा करना खुद मौला करीम की सुन्नत है, अल्लाह करीम की सुन्नत है। मैंने सूरह पढ़ी आपके सामने, इन्ना आतैना कल कौसर। तवज्जो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 बेटे पैदा हुए, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम। तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए। 3 बेटे हुए, बेटियां 4 हुई और चारों बड़ी उम्र तक रही, शादी भी हुई। लेकिन बेटे जो थे वो बचपन में इंतकाल कर गए, 6 महीने से ज्यादा कोई हयात में नहीं रहे। अब आपको मैं ये बात बताता हूं, जाहिलों के हाँ यही रिवाज है कि नस्ल जो है वो बेटे ना होंगे तो खत्म हो जाएगी। इस तरह के ताने मक्का के कुफ्फार भी देने लग गए। अबू लहब ने एक कड़वा जुमला कहा मेरे नबी पाक की शान में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसने कहा कि वो अबतर है, अक्ता है, यानी नस्ल कटी हुई है, मोहम्मद की नस्ल नहीं चल सकती। बेटे थे, खत्म हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बात गिरा गुजरी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस जालिम ने ताना मारा। जानते हैं मेरे नबी के दिफा में, डिफेंस में कौन सामने आया?
कोई नहीं बल्कि खुदाए कदीर व जब्बार आयत उतारता है।